बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिसन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को उनकी तालीमी प्यास के लिहाज से मुतमईन कर सकें, क्योंकि जो सिचुएशन है उस सिचुएशंस के अंदर आपकी तालीम को कंटिन्यू रखना, आपके मामलात को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। बेटा तालीम एक मुसलसल अमल का नाम है। अगर आप किसी भी चीज़ पे बार बार मेहनत करते हो तो वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड होती है, आप उसे लर्न करते हो और वो आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा देती है। बहुत सारी चीज़ें जिसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी हम बार बार एक्सरसाइज नहीं करते, वो हम भूल जाती हैं। मैथ्स को उर्दू में इसीलिए शायद रियाजी कहा जाता है क्योंकि इसमें रियाजत बहुत ज़्यादा है। जितनी भी रियाजत करनी है, जितनी भी बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह हम क्रिकेट का प्लेयर वही प्लेयर है जो मेरा बेटा प्रैक्टिस में रहता है, जो इसका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग है, जो फिटनेस के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसी तरह रियाजी में वही बच्चा सबसे अच्छा है, सबसे कामयाब है जो मेरा बच्चा बार बार इनकी प्रैक्टिस करता है, इन सवालात को देखता है, इनको देखता रहता है, इनको सॉल्व करता रहता है, उन्हें ये सवालात नहीं भूलते। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एचेलन फॉर्म की बात की थी, अब हम बात करेंगे रिड्यूस एचेलन फॉर्म। मैं उसी सवाल को दोबारा लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और मैं यहाँ तक हमने पहले काम किया हुआ था, मैं उसे दोबारा लेकर चलता हूँ। देखें, हमारे सामने ये एक पूरा सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी जब हम किसी भी लीनियर सिस्टम को, नॉन होमोजेनियस सिस्टम को इस तरह लिखते हैं, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे 1 होना चाहिए। कुदरती इस सवाल के अंदर 1 मौजूद था, इसलिए मैंने इसका चूज़ किया। अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा तो हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। क्या करेंगे? अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा तो हम इसका 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 गिवन है, इसलिए मैंने उसका सहारा लिया और हमने उसको जो थी बात को आगे बढ़ाया। अब क्योंकि यहाँ पे 1 पहले यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे 1 मौजूद है, अब 1 के नीचे यहाँ पे 0 0 आना चाहिए। इसका पहला ऑपरेशन हमने किया R2 - 2R1। देखें R2 हमारे पास क्या है? R2 हमारे पास ये है माइनस, क्या कर रहे हैं हम? 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर रहे हैं। देखिए ये पहला ऑपरेशन है, दिस इज़ R2 - 2R1। R2 हमारे पास ये है, दिस इज़ 2 3 1 and 1। फिर हमारे पास ये, क्योंकि हम ये सारा का सारा काम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको फर्दर अभी नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा, क्योंकि ये हम सारा काम किया है हमने। देखें R2 माइनस हमने यहाँ पे ये सारा इसको इस फॉर्म में यहाँ तक कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। मैं इसको दोबारा से रिव्यू करूँगा, ऐसे ही इसके ऊपर ज़रूर इतना वक्त ज़ाया करना है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक जो हम काम करना चाह रहे हैं, हमने ये थी एचेलन फॉर्म। क्या थी? एचेलन फॉर्म। इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ रिड्यूस एचेलन फॉर्म में। किसमें? रिड्यूस एचेलन, एचेलॉन भी बोलते हैं, एचेलन फॉर्म भी बोलते हैं। अब उसके अंदर मैं क्या करूँगा? उसके अंदर मैं ये एलिमेंट्स हैं, इन तीनों को भी 0 0 करूँगा, यानी जो मेरे पास अपर ट्राइंगल है वैसे ही ट्राइंगल मैं लोअर ट्राइंगल ऊपर क्रिएट कर दूँगा। अब सबसे पहले यहाँ पे 1 चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? यहाँ पर 1 चाहिए, यानी जहाँ पे 19 आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास 19 आ रहा है, हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास उसकी जगह पर 1 आ जाए। क्या आ जाए हमारे पास? 19 की जगह पर 1 आ जाए। क्या आ जाए हमारे पास? 19 की जगह पे 1 आ जाए। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे? लेकिन 1 करने से पहले, इसको 1 करने से पहले देखो 1 है तो 1 के ऊपर यहाँ पे 0 करना। तो पहले R1 + 2R2, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। R1 + 2R2, R1 + 2R2। देखिए ये R1 है, R1 क्या है हमारे पास? क्योंकि इसमें चेंज आएगी। R1 क्या है? 1 - 2 - 2 -1। आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई 0 2 से करेंगे, दिस इज -4 -6। तो ये आ जाएगा 1 0 -6 -7, 1 0 -6 -7। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, किसकी जगह पर? R1 की जगह पर। कहाँ पुट कर दूँगा? मैं इसको
1 0 minus 6 minus 7, 1 0 minus 6 minus 7, 1 0 minus 6 minus 7, यानी 1 0 1 minus 2 plus 2 0 minus 2 minus 4 minus 6 minus 1 minus 6 7, बाकी सब कुछ एज इट इज। यहाँ तक जाने के बाद जब हम देखें यहाँ पे 1 था, इसके नीचे नीचे भी 0 बना लिए, यहाँ भी 1 था, इसके ऊपर नीचे भी। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करेंगे 1/19 बाय R3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 minus 6 minus 7 0 1 minus 2 minus 3 0 0 1, दिस इज 24/19। क्या आ गया हमारे पास, दिस इज 24/19। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, यानी इसके ऊपर दोनों साइड पे मुझे 0 बनाना। तो पहली चेंज आएगी, दिस इज R1। R1 को इसे करेंगे प्लस 6R3, फिर यहाँ पे R2 माइनस प्लस 2R3। पहला ऑपरेशन क्या है, पहला ऑपरेशन मेरा बेटा ये है, पहला ऑपरेशन है दिस इज R1 प्लस 6R3। R1 क्या है हमारे पास, R1 है 1 0 minus 6 minus 7 और 6R3 0 0 6, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24 × 6/19। क्या आ जाएगा, क्योंकि हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24/6 × 19, यानी हमने इसको क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आएगा हमारे पास, देखें क्या आता है, 1 0 0 minus 7 प्लस 6 4 24 2 कैरी 12 14 19, तो ये आएगा हमारे पास तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 0, और ये आ जाएगा हमारे पास -7 प्लस 144/19। 19 इज द एलसीएम, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63, और ये आ जाएगा 13 प्लस 144, तो ये मेरा बेटा आ जाएगा 11/19। क्या आ जाएगा, दिस इज 11/19। क्या आ जाएगा, दिस इज 11/19। फिर दूसरा ऑपरेशन जो था हमारे पास वो था R2 प्लस 2R3। R2 हमारे पास क्या है, R2 है 0 1 -2 -3। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 0 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 2/19, देखें 0 1 0, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 48/19। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 1 0, दिस इज, अब ये आ गया हमारे पास -3 प्लस 48/19। 19 इज द एलसीएम, 57 प्लस 48, तो 48, दिस इज -9/19। और थर्ड वन ऑलरेडी हमारे पास है 0 0 1 24/19। तो मेरा बेटा जब हम, दिस इज रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, अब ये और ये अपर ट्राइंगल भी है, लोअर ट्राइंगल भी है। अब इसके लिहाज से दिस इज x1 इज इक्वल टू 11/19, x2 इज इक्वल टू -9/19, और x3 इज इक्वल टू 24/19। तो ये हमारे पास जो है इसका सलूशन है। आप देखें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में x1, x2 और x3 की कीमत निकाली थी, x1, x2 और जो x3 की कीमत निकाली थी, यहाँ पर भी उसकी सेम वो ही कीमत है। क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी उसकी सेम वो ही कीमत है। x1 की कीमत 11/19, x2 की कीमत -9/19 और x3 की कीमत 24/19। यानी अगर हम किसी भी गिवन सिस्टम को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं,
या रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व कर दें, तो उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कमाल की बात यह है कि अगर आप इसी सिस्टम को क्रॉमर रूल से करते हैं तो भी x1, x2, x3 की कीमत यही निकलेगी। और इसी वजह से ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास इसके सलूशन हैं और हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले फिर मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर दूं। सबसे पहले जो आपके ज़हन में जब हम बात करते हैं कि ये एचेलन फॉर्म है या रिड्यूस एचेलन फॉर्म है, तो सबसे पहले आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपकी एचेलन फॉर्म क्या होती है और आपकी रिड्यूस एचेलन फॉर्म क्या होती है। तो जिस तरह हमने पहले शुरू में कंसेप्ट शुरू किया था इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में, हम किसी भी इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर इस तरह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करते थे, तो जो उसका इमेज जो बनता था वो हम कहते हैं इसका इन्वर्स है। ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे वैसा पूरा सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे हमने सिर्फ x1, x2, x3 की कीमत को फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारा लीडिंग जो नंबर है जिसे पिवट एलिमेंट भी बोलते हैं, ये 1 होना चाहिए। जब ये हमारे पास 1 होता है तो फिर इसके नीचे हमारे पास 0 0 होना चाहिए। तो हमने पहला स्टेप किया, हमने 1 के नीचे 0 0 बनाया। देखें 0 0 आ गया। जब ये वाला काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर जो यहाँ पे एलिमेंट है यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। जब यहाँ पे 1 बन जाता है तो 1 के नीचे और 1 के ऊपर 0 0 होना चाहिए। देखिए 1 के नीचे 0 मौजूद था, अगले स्टेप में मैंने 1 के ऊपर भी 0 बना लिया। जब यहाँ पे हम 1 के ऊपर नीचे 0 0 बना लेते हैं, फिर तीसरा स्टेप ये होता है जहाँ 19 है यहाँ पे 1 होना चाहिए। जब हमारे पास यहाँ पे 1 हो तो जो 1 के ऊपर जो दोनों टर्म्स हैं, जो दोनों नंबर हैं, हम उसको सिंप्लीफाइड करने के बाद 0 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 0 0 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम इसको 0 0 में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में आता है। जब इस फॉर्म में आए तो दिस इज़ एचेलन फॉर्म, यानी इसकी जो अपर ट्रायंगल है ये 0 0 बन जाती है। क्या बन जाती है? 0 0 बन जाती है। जब रिड्यूस एचेलन फॉर्म की बात करते हैं, दिस इज़ अपर ट्रायंगल एंड दिस इज़ लोअर ट्रायंगल। तो ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। जब हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल क्रिएट कर दें और ये एलिमेंट दिस इज़ 1 1 1, ये 1 1 ही होने चाहिए। अगर ये 1 1 नहीं है तो ये एचेलन रिड्यूस एचेलन फॉर्म नहीं है। और शर्त यही है कि जो इसका डायगोनल है, इसके अंदर इसकी जो एंट्रीज़ हैं, जो इसके एलिमेंट हैं, वो 1 1 होने चाहिए। जैसे ये 1 1 बनते हैं तो हमें सिस्टम को सॉल्व करने में बहुत सारी आसानी पैदा होती है। जब हम इसको 1 1 कन्वर्ट करते हैं, जहाँ भी 1 है उसके ऊपर और उसके नीचे 0 0 जो है, उसके जो एलिमेंट हैं, जो उसकी एंट्रीज़ हैं, उसको हम क्या करते हैं? 0 0 बना लेते हैं। जैसे ही हम 1 के ऊपर 1 के जहाँ 1 है उसके नीचे 0, जहाँ 1 है उसके ऊपर और नीचे 0, और जहाँ पर 1 है उसके ऊपर 0 बनाते हैं, तो हमारी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, जो हमारी जो भी हम उसे एचेलन फॉर्म में या रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने देखा मेरा बेटा कि ये हमने जो था एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व किया, और मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। क्रॉमर रूल है, बाय मैट्रिक्स है, एचेलन और रिड्यूस एचेलन फॉर्म है। हमने इसका इस्तेमाल किया, हमने देखा कि हम किस तरह इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हम सिस्टम को सॉल्व करके x1, x2, x3 की कीमत निकाल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक होमोजेनियस सिस्टम है। अब वहाँ पे सिर्फ इस दोनों में फ़र्क ये आता है कि जो नॉन होमोजेनियस है वो हमारे पास ax प्लस by प्लस cz इज़ इक्वल टू k है। अगर ये ax प्लस by प्लस cz इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, ये इक्वेशन हमारे पास नॉन होमोजीनियस है और ये हमारे पास एक होमोजीनियस जो है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जहाँ k है वहाँ पे वो 0 आ जाता है। तो यही जो हम सॉल्व करते हैं, इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो हम देखेंगे अब अगले लेक्चर्स के अंदर जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है। तो इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3.5 एक्सरसाइज के जो पहले 3 सवाल, पहला सवाल क्रॉमर रूल, दूसरा सवाल मैट्रिक्स फॉर्म,
यानी बायोमेट्रिक्स, और जो तीसरा है एचनल और रिड्यूस एचनल फॉर्म, हमने इसको स्टडी किया। आप इन तमाम सवालात को पहले जो उसके 3 पार्ट्स हैं सारे क्रॉमर रूल से करें, फिर बायोमेट्रिक्स करें और फिर उसे एचनल रिड्यूस एचनल फॉर्म से करें। ये शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, लेकिन आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।